हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सोशल मीडिया पे आजकल कुछ ऐसा ही अलग ही देखने को मिल रहा है जो कभी सोचा नहीं था, वो देखने को मिल रहा है मेरे को। क्या ही बताऊँ। देखिए, मैं लड्डू गोपाल को रखी हुई हूँ। मैं जो कुछ भी बोलूँगी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ, ठीक है। और तो मैं चलिए आप लोगों को बताती हूँ। ये खाना खाने जा रहे हैं और अभी मैं उनको उठा के लाई हूँ। सोए हुए थे तो इनका मतलब खाना खाने का टाइम हो चुका है। सुबह से ही अपना फ़ोन चला रहे थे और सोए हैं। तो लीजिए जी, इसको खाना खिला दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है, कि मैंने निकाले नहीं निकाले। मेरा दे दीजिए, मेरे दे दीजिए, एनर्जी डाउन होगा फालतू में। वो पानी दे दीजिए। वो पानी लड्डू का है, बोतल का पानी। तो फ्रेंड्स, मेरे से ये खाया नहीं जा रहा है। मतलब थोड़ा सा अभी आंवला खाई हूँ और उसके बाद ये मेरे पतिदेव छुड़ा के रख दिए तो मैं भी खाने लगी हूँ। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। इसका टेस्ट भी आंवला जैसा खट्टा खट्टा लग रहा था। थोड़ा सा इसका टाइम भी बीत गया है, छठ का ही है। वैसे हम लोग कहाँ से खा सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि वो क्या है ना, कि नेहा तिवारी, हाँ, तो नेहा तिवारी जो है और मनीषा मनीषा राज, सचिन राज, ऐसा ही है कुछ। तो ये लोग जो हैं, मैं इन लोगों का वीडियो देखती थी, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था। पर नेहा जी से जो है ना, नेहा तिवारी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो मैं ऐसा देख ली हूँ ना, क्या ही बताऊँ। एक औरत ही दूसरी औरत की लाइफ बर्बाद करती है। और क्या ही बताएं, वो सोचती भी है दूसरी औरत के बारे में तो बेहतर भी, और अगर चाहे तो वो बर्बाद भी कर सकती है। तो बेहतर औरत से ज़्यादा औरत की लाइफ बेहतर बर्बाद करने वाली कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इन लोगों ने क्या करा है। मैं इनकी वीडियो देखती थी, ठीक है, मैं इनसे मोटिवेट होती थी। मेरा तो छोड़ो यार, जिनके पति मतलब मेरे रिलेटिव में, मतलब मेरे कुछ रिलेशन में ऐसे लोग थे जिनके पति की डेथ हो गई है। और मुझे अच्छा नहीं लगता इन सब चीज़ों पे वीडियोज़ बनाना, बट फिर भी बना रही हूँ ऐसे लोगों पे। क्या आपको पता है, जो जिसके पति नहीं होते हैं ना, एक मतलब मेरा कुछ खास आदमी है जिसके मतलब पति नहीं है। मैं उनके पास, मेरे पति से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, ठीक है। ना बात करने की वजह से, वो इसलिए कि उनको अपने पति का याद आने लगेगा और अपने पति के बारे में सोचने लगेंगी और वो रोएंगी, उनको तकलीफ़ होगा, ठीक है। मैंने अपने पति देव से बात करना बंद कर दिया था इस वजह से। वो जितने दिन मेरे अपने ख़ास आदमी हैं। मैं वीडियो के लास्ट में, या फिर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी अंत में। मतलब कभी ना कभी किसी दूसरे वीडियोज़ में भी बता सकती कि कौन था, क्या था, नहीं था। तो मैं सोची थी कि इनका वीडियोज़ ना मैं उनके पास सेंड करूँगी ताकि वो लोग देखेंगे और मोटिवेट होंगे इनसे, कि ताकि ये अकेले अपने पैरों पे कैसे खड़े हैं और कभी किसी लड़के को अपने लाइफ में नहीं आने दिया है, ठीक है। ठीक है, एक विधवा औरत है तो उस पर लांछन, तो विधवा छोड़ो या फिर अनमैरिड भी होती है ना। तो बहुत से हम लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो गांव में जो होता है ना कि बहुत से लोग जो हैं उनको नीचे दिखाने लगते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर वो अनमैरिड रह ली तो उनको कहा जाता है कि ये फ्रॉड है, दिस है, डैट है। अगर फ़ोन चला रही है तो उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये अनमैरिड लड़कियां की बात थी। और बात यहाँ पे आ गई कि जब जिस औरत का शादी हो गया है, सधवा औरत एक विधवा का ज़िंदगी जब जीने लगती है तो उस पर भी लांछन लगाया जाता है। तो लांछन ऐसी वैसी वाली नहीं लगाई जाती है। तो वो ऐसा लगाया जाता है ना कि अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है, उस विधवा औरत का हेल्प कर रहा है ना, तो उसको जो है ना दूसरा इंसान उसको लांछन लगा दे रहा है कि हाँ कोई बात तो ज़रूर होगा यार, वो तो लाचार है। मतलब शादी होता किस लिए है? इसीलिए ना कि ताकि अकेला जो है, ना ही तो लड़की का लाइफ आसान होगा और ना ही लड़का का लाइफ आसान होता है। ताकि दूसरे दोनों का शादी करा देते हैं तो दोनों के साथ जो है लाइफ अच्छे से कटता है, ठीक है। अच्छे से क्या करता है, उसमें भी कुछ ना कुछ विघ्न आते जाते रहता है, बट कोई नहीं, उसमें जो है ना सहने की क्षमता हो जाती है एक दूसरे को देख करके। अभी मेरे पतिदेव बीमार है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा मैं इस पे ना जो वीडियोज़ बना लेती हूँ,
मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ, कहीं से आई हूँ, ये साड़ी पहनी हूँ, फिर उतार दी हुई थी, तो फिर मैं सोची हूँ कि मैं पहन ले रही हूँ साड़ी, तब तक आप इतना काम कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं होते, अगर मैं मायके में ही होती, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो ये सारे काम मुझे करना पड़ता ना, ठीक है। तो इसके लिए मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। और अभी लाइट का भी वेट कर रही थी, मैं साड़ी पहन करके, चुभ रहा है, और लाइट एक चीज़ में कनेक्ट किया गया है तो दूसरे चीज़ का लाइट कट गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये पीछे काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है, इसलिए आगे कर। तो पता है, मैं बता दूँ तो हुआ क्या है, मनीषा जो है एक बहुत ही, क्या ही बताऊँ ना, शांत स्वभाव का वो लड़की है, ऐसा मुझे दिख रहा है वीडियोस में। वीडियो से ही मुझे पता चल रहा है, बाकी वो ऐसे ऑफ कैमरा क्या है नहीं है मुझे इतना नहीं पता, मैं बट इतना देखने से मुझे ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि एक औरत जो है, ठीक है, उसके पति नहीं थे तो किसी कोई और भाई जो है उसके, मनीषा के पति, उस पर भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो जो है, चलो नेहा तिवारी सही थी, तो उसका पति, मतलब नेहा तिवारी ने एक वर्ड बोला है कि तुम्हारे पति जैसा जो है ना, तुमने जितने, मतलब मनीषा को बोला गया है कि तुमने अपने कॉलेज में जितनी लड़के नहीं देखी होगी ना, उतने लड़के मैंने ऐसे मेरे आगे पीछे रहते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया है, उसको जवाब दिया गया है। तो ठीक है, ये भी कहना सही नहीं था, एक मतलब जैसे में पति नहीं है तो हम विधवा ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं भाई, जब इतना सब कुछ हमारे पीछे पड़े हैं लड़के, तो मैं विधवा ज़िंदगी, वो मतलब सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो विधवा ज़िंदगी क्यों जी रही हैं, उनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ना, मतलब वो इसलिए कर लेना चाहिए कि ताकि मुझे, मेरे पीछे उनको अच्छा लगता है कि उनके पीछे इतने सारे लड़के पड़े हैं क्या, बताइए आप लोग, मैं गलत हूँ। मतलब उन्होंने ये जो वर्ड बोला है कि अब मेरे पीछे इतने सारे लड़के पड़े हुए हैं, तो क्या आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तभी तो आप ऐसे जी रहे हैं दूसरे अपने पति के याद में। एक और बात बता दे रही हूँ, अगर कोई भी मर्द जात जो होता है ना, एक कुत्ता होता है, कुत्ता टाइप का होता है, आप माइंड मत कीजिएगा जी, ठीक है। तो मर्द जात जो होता है एक कुत्ता टाइप का होता है, बट ऐसे हर मर्द नहीं होते हैं, मैं उन सारे मर्दों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ मर्द होते हैं जो कुत्ता टाइप का होता है, और वो करते क्या है कि देख लेते हैं कि दूसरी की बीवी जो है ना अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, मान सम्मान दे रही है, ठीक है, मैं काश मैं उसका पति रहता तो मुझे प्यार करती वो, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका जो होता है, आप अपने बीवी से ही खुश रहिए ना, कि वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, वो आप अपने पत्नी के साथ खुश रहिए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ है, ठीक है। उनके पति अब नहीं है इस दुनिया में, तो वो अपने पति की याद में मतलब वीडियोस बनाती हैं, कुछ भी करती हैं, उनके अपने पति के याद में रहती हैं खोई हुई। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और मनीषा का पति सचिन जो हैं, उन्होंने अपने सॉरी क्या है ना कि उनकी बेटी तासी जो है उनको पैसा भी देते थे, फीस वगैरह ऐसा है, कोचिंग या ट्यूशन कुछ देते थे, तो मुझे इतना ही समझ में आया, देते हैं, वो करते थे, अब पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं, बट इतना मुझे पता है कि हाँ ऐसा करते थे। तो मैं बता दूँ आप लोगों से कि ऐसा क्यों, जब उनके खुद के भाई है, खुद के माता पिता हैं, वो खुद भी कर सकती है, खुद अपने पैरों पे है ना, तो वो खुद भी कर सकती थी ना, ऐसा उनको करना है क्या? अगर मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बता दूं कि मेरा औकात उतना तक का नहीं है, तो मैं उतना क्यों जाऊंगी, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए ना, कि मैं चादर से मतलब वो क्या है ना, सोचूंगी कि मैं बहुत बड़ा पैर फैला दूँ तो थोड़ी ना ढकेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि एक लड़की का, वो लड़की मतलब शादीशुदा है, पति दबाव में डाल रहा है, रख रहा है, वो इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है कि हाँ यार चलो इस बेचारी का पति नहीं है तो दिक्कत हो रहा होगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं उनकी सगाई का भी वीडियो देखी हूँ, इंगेजमेंट का भी वीडियो देखी हूँ मैं उनकी, तो पता है उसमें कोई भी ब्लॉगर नहीं आया है, शायद हो सकता है पैसा कमाने की वजह से नहीं आया होगा, किसी को उन्होंने बुलाया नहीं होगा, चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन फ़ौरन उनको
बीमार ऐसे पड़ते देख मतलब कोई भी ऑडियंस तो सोचेगा ही कि हाँ क्या बात है, आखिर माजरा है क्या जो ये इतने बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी और इस टाइम में मतलब इनकी शादी हो इंगेजमेंट हो रही है, एक बार भी नहीं मतलब निकल रहा है मुंह से कि हाँ सचिन को कॉल लगा लो, सचिन को बुला लो, सचिन मनीषा आया या नहीं आया। मतलब एक बार भी ये सारी चीज़ें नहीं चल रही है। मतलब उनके घर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप उनके मैं उतना ज़्यादा मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोस भी देखती हूँ, बट मैं इतना अभी जो देख रही हूँ, मैंने इनको नेहा तिवारी जी को ना जी बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जी बोलते हुए। नेहा तिवारी को ना, ठीक है, ऐसे ही बुला जा रहा है, इट्स ओके। नेहा तिवारी जी जो, सॉरी यार क्या, नेहा तिवारी जो है क्या की है ना कि मैंने जो सोची थी ना, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो समझी थी कि ये औरत जो है ना इनसे कोई सीखे। मैं इनका वीडियोस भेजूंगी उस औरत के पास जो किसी और मर्द से हेल्प लेती है और उसका नाम बदनाम है। तो मैंने उस औरत को कैमरा मतलब देखिए, ये चीज़ जो है ना इन्हीं के ऊपर नहीं बीता है, ठीक है। यही एक यूनिक नहीं है जो इनके ऊपर बीता है, इनके पति एक्सपायर कर गए हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो है यंग है, मतलब इस उम्र के हैं और बच्चे हैं जिनके ऐसे हो जाने के बाद उनके वाइफ के साथ जो है ना, उस लेडीज़ के साथ जो है ना इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई ना कोई एक मतलब कोई ना कोई होता ही है। औरत तो हर जगह जा आ नहीं सकती है, तो मर्द का तो सहारा लेना ही पड़ता है। अगर कोई मर्द हेल्प कर दे रहा है उनका, तो उनको क्या हो जा रहा है ना कि उनको बोला जा रहा है कि ये औरत ज़रूर उसके साथ चक्कर है, ये वो ऐसा वाला बात है। तो मैंने उनको बोला क्या कि ठीक है, मैं किस पे बोल रही हूँ पता है जी आपको? पता है ए कि किस पे बोल रहे हैं? उनको पता नहीं है, सच में नहीं पता है आपको? तो मेरे को अपने ही हैं, ठीक है, मैं उन्हीं के ऊपर बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को हो सकता है मैं बताई हूँ पहले ही कि मैं बाद में भी बताऊँगी, और आप लोगों ने चाहा तो मैं जल्द ही बता दूँगी मतलब। तो ये चीज़ जो है मैंने उनको बोला था, ठीक है। अगर आपको किसी से हेल्प ही लेना है और वो भी इतना ज़्यादा हेल्प, सेम मतलब यही हाल इन्हीं के साथ हो रहा है, सेम पोजीशन जो है इनके साथ भी है। ये क्या बोल रही है ना, क्या उनकी मनीषा जो बता रही है कि मेरे पति को होटल में बुलाया जाता था कि उसके साथ वीडियोस नहीं बनाओ, ये करो वो करो। ये तो भाई धमकी देना होता है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं बोला होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप होटल में जाना क्या मतलब दूसरे के पति के साथ क्यों जाना? भाई बहन का रिश्ता है, तो भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित रहने देते हैं ना कि ऐसा कर सकते हैं वो चीज़। मतलब हमें तो दोनों तरफ से गड़बड़ लग रही है भाई, तभी ऐसा हुआ है प्रॉब्लम क्रिएट। अगर ठीक है उनकी बीवी को डाउट हो रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उनसे क्यों नहीं इतनी दूर चली जाती हूँ कि उनको पता ही नहीं चलेगा। इतनी दूर जाने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से ही छोड़कर या फिर इस जगह से इस जगह चले जाए, ठीक है, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी, उनका फ़ोन नंबर कॉल मतलब ये सारे चीज़ को अलग कर दूँगी जो जिससे उनको ऐसा ना लगे, ठीक है। मैं उनके क्लोज क्यों जाऊँगी जो उनके बीवी को डाउट होगा भाई किस प्रकार का। उनका बीवी है तो भाई पति पत्नी के साथ वीडियोस बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई ना। उनकी बीवी है और वो उनके पति है, तो दोनों मियाँ बीवी है भाई, बना सकता है। मैं क्यों बोलने, मैं होती कौन हूँ उनको बोलने वाली, मना करने वाली कि तुम एक दूसरे के साथ वीडियोस मत बनाओ? क्यों ऐसा क्यों बोलूँगी भाई? उनका हक है, वो बना रही है। अगर इतना ही मुझे जेलस हो रहा है तो मैं शादी कर लूँगी ना खुद ही, या फिर उसी से मतलब बता देना चाहिए। ऐसे क्यों किसी को अंधेरा में रख करके बर्बाद करना, किसी को मतलब इतना ज़्यादा घुट घुट के मारना, ये क्या तरीका होता है ना। वो लड़की मतलब उसका जो है शरीर देख कर लगता है कि मतलब अजीब सा हो गई है। क्या ही बताना उसके बारे में, मुझे उतना बायोडाटा नहीं पता, बट फिर भी देख कर लगता है कि वो ज़रूर परेशानी में है। इतना ज़्यादा बेबी प्लानिंग ना करना क्यों? सचिन को अपने बेबी प्लानिंग क्यों नहीं करना है? क्योंकि दूसरे का वो करना है, मतलब अपना बेबी क्या, लाख बहन भी होती है ना, तो कोई इतना नहीं सोचता है अपने बहन के बारे में। खुद आप शादीशुदा लाइफ में हो, अगर अनमैरिड होते तो ठीक है। अगर और मनीषा का भी ये गलती है कि
आपने बोला इमोशनल अटैचमेंट मेरे पति बहुत जल्दी मतलब वो हो जाते हैं, किसी का रोना धोना आंसू देख करके गिड़गिड़ाना बहुत ज़्यादा। तो आप भी तो बोल रही हो कि हम इतना ज़्यादा रोते थे पर ऐसा पट्टी पढ़ाया गया था पर कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? आपके साथ भी तो इमोशनल अटैचमेंट हो सकते थे वो ना, कि मेरी बीवी, ये मेरी बीवी है, कहीं भी ज़्यादा, उससे कहीं भी ज़्यादा बढ़ के मेरी बीवी का हक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब क्या ही बताना यार, आप जैसों को आप लोग जो है ना ऐसा करके बना के रखा हुआ है ना कि अजीब लग रहा है। आपका पति था, आप कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा ढिंढोरा ही पीटता ना। जो अभी आखिर कौन सा बच गया है? पति ने राज खुला तो राज खुला, और आपने क्या किया? आपने दबा दिया पति को, मतलब वो करने के लिए होता है। ठीक है यार, मैं भी आप लोगों से, मैं आपसे एग्री हूँ, मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही था, सेम पोजीशन आपके जैसा ही मेरा भी है। मेरे को भी बेबी नहीं है, मैं अभी हंस रही हूँ क्योंकि मैंने अपना कदम बढ़ाया है आगे, ठीक है, अपना कदम बढ़ाया है, अपने लिए लड़ा है। फिर क्योंकि आपकी तो सासू माँ भी है, नंद जी भी है, देवर जी भी है, सब लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पति को बुरा लग रहा होगा बट ऐसा मेरे पति भी नहीं थे यहाँ तक कि, तो वो मतलब आपने ये चीज़ भी बोला है कि पति अगर झगड़ा भी करता है ना तो सुकून भी उसी के पास मिलता है। सही बोला आपने। लेकिन क्या मेरा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो रहा है कहाँ पता है आप लोगों को? अभी मेरा फ़ोन का रिचार्ज जो है ख़त्म है, तो कॉल आया था, तो वो लड़की क्या बोल रही थी, मैं बोली कि हाँ मैम रिचार्ज हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कॉल रिसीव की, जैसे ही वैसे ही बोले कि हाँ मैम रिचार्ज हो जाएगा आपका। देखिए तो वीडियो कितने मिनट का हुआ, तो रिचार्ज हो जाएगा। वो बोली कि समझ गए? हम बोले कि जी क्यों नहीं, आपको कौन नहीं समझता है। तो मैम सुनिए ना, ऐसा वैसा कुछ बोल रही थी, रिचार्ज करा लीजिएगा दिस दैट, और भी कुछ क्या और भी कुछ बोल रही थी। तो वो बोली कि मैं कुछ बोली तो बोली कि सही पकड़े हैं। मैं बोली कि आपका भी नंबर शायद मुजफ्फरपुर से ही लग रहा है, मैं भी मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। तो वो बोली कि सही पकड़े हैं इसीलिए। तो यही कहना था, ठीक है। मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है यार, मैं क्यों जाऊँ दूसरे के चक्कर में इतना सारा अपना शरीर गलाने। तो यही कहते हैं ना कि हम और हमारे पति दोनों के बीच में दूसरा क्यों आएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई लेडी आ गई थी मेरे पति के बीच में, क्या बोल रही है, फोटो खिंचवा लीजिए। मेरे पति को बोल रहा है फोटो खिंचा लीजिए। मतलब मैंने भेजा क्या अपने पति को अपने से दूर थोड़े दिन के लिए। मर्द जात जो होता है ना, मर्द जात एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हरामी, एनिमल्स, मतलब जो वर्ड ना बोलो वो सारे वर्ड मर्द जात होते हैं, ठीक। तो वो मर्द जात जो है हमें बोला है वीडियो सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ मेरे पति क्या बोल रहे हैं इधर से, एक भी मर्द वीडियो से नहीं देखेगा। तो देखिए आप लोग सारे लोग ऐसे थोड़ी ना है, बताइए तो। कुछ मर्द होते हैं ऐसे, जैसे मैं हूँ, देखो कि सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हर मर्द ऐसे नहीं होते हैं। मेरे पति, मैंने अपने पति को भेजा के आए, अपने से कुछ दिनों के लिए दूर भेज दी कि ताकि मेरे से दूर रहेंगे। तो सॉरी यार, इसलिए नहीं, हम दोनों जब पास में थे ना तो काफ़ी ज़्यादा मेरी सासू माँ जो है एक्शन ले लेती थी, पता नहीं किसी भी बात पे एक्शन ले लेती थी। कुछ भी होता था वो मतलब एकदम से बहुत बड़ा सा बात बना देती थी। और हो सकता है ये वीडियोस बना रही हूँ तो उनको फिर से गुस्सा आएगा, पर आएगा तो फिर वो हमसे बात करेंगी अपना, लेकिन नहीं करेंगी वो गुस्सा, सीधा गुस्सा मेरे पे करेंगी, ठीक है। तो जो है सो बताती हूँ यार, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भगवान ज़िंदगी दिया है बट आसान नहीं दिया है, ज़िंदगी किसी का भी ज़िंदगी आसान नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यार कोई भी मतलब माइंड मत करना। मेरे पति जो है मेरे दिमाग में भर दिया कि कोई भी मर्द वीडियोज नहीं देखेगा, हद है यार। लाइट कमते हुए लग रहा है, लाइट कम रहा है क्या? तो ऐसा ही कुछ बात है।
तो मैंने अपने पति को भेजा बाहर, ठीक है। मुझे बेबी नहीं है अभी तक, मुझे बेबी नहीं है, मैंने बेबी प्लानिंग नहीं की है। पहले था कि मुझे 5 ईयर बाद बेबी चाहिए, ठीक है। और अब वो कर सके आवाज़ ना ज़्यादा टाइम कचर बचर करके। तो ऐसा ही कुछ है कि मैंने अपना बेबी प्लानिंग नहीं किया है, मेरे देवर का बेबी आ गया है। तो मेरे साथ भी बहुत ऐसा चीज़ होता है। बेबी ना होने के बाद जो है लोगों का क्या जो हाल होता है ना, रिएक्ट जो होता है, लोग जो करते हैं वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, पर मैं माइंड नहीं करती हूँ। ऊपर वाला ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या शायरी है ना शायद कि दुनिया अब खिलाता है लड्डू को जी, खिलाने खाना लाइएगा निकाल के आप तो अब थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकते निकाल के, निकालिएगा खाना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता है, पर भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखना है, ठीक है। तो लोगों का क्या है, आप सही भी रहोगे तो आपके ऊपर उंगली उठाया जाएगा, ठीक है। आप ना सही हो तो खैर ना ही सही हो, तो ये तो एक अलग बात हुई। और मैं बता दूं कि एक लड़की के ऊपर जो है ना, लड़का कुछ भी कर ले वो सही होता है। फिर से मैं वहीं जा रही हूँ यार। मैंने ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी हो गई है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। वैसे मेरे पति बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे भी है आप लोगों को वीडियो, आप लोग फेस पे माइंड मत करना, मैं बहुत प्यार करती हूँ ऐसे चेहरे से, ठीक है। मुझे प्यार हो गया है। तो कुछ लोग सुन के क्या ही मैं बोलूँ, कुछ लोग उब रहे होंगे कि यार मेरे से छोटी देवरानी लोग जो है वो लोगों को मतलब 2-4 बेबी आ गया है, ठीक है। वो लोग बोलती है कि अभी भी न्यू वाइफ हस्बैंड जैसे प्यार मोहब्बत करते हैं हम दोनों में देख करके, मतलब कहना होता है उन लोगों को। तो क्या यार, औरत का लाइफ जो होता है ना, अगर भगवान जी सिंदूर बना के रखा है तो मैं बुढ़ापे तक सिंदूर लगाऊंगी। मतलब ये नहीं शर्माऊंगी, हिचकिचाऊंगी कि ये मेरी बहू आ गई तो वो नहीं करेगी, वो भी करेगी, मैं उसको भी करूँगी, वो नहीं करेगी। तो हाँ भाई, आज का ज़माना में फैशन भी है, मैं मतलब इस चीज़ को भी मानती हूँ, मैं भी फैशन करती हूँ। कभी मैं इतना सा सिंदूर लगाती हूँ, कभी मैं फुल जैसे मन करता है वैसे मैं लगाती हूँ। तो मैं अपने बहू को भी फुल वो करूँगी। और मुझे लतियाना जुतियाना होगा हमारे बेटा पुतोह के ना, तो वो लतिया जुतिया सकती है, क्योंकि मैंने जन्म दिया है तो वो सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगी, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हर मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरे पति जो है थोड़े दिन के लिए दूर हुए मेरे से, तो और मुझे शक होने लगा। तो मैंने तो बस एकदम से बिनबिनाने लग। शक इसलिए हुआ कि आप मेरे से कुछ भी करो किसी, मैंने खुद बोला था कि आप उसके साथ ऐसा करो, मैं एकदम से पागल हो गई थी, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा बोली थी कि आप किसी के साथ ऐसा कर लो, लेकिन मेरे से थोड़ा दिन के लिए दूर रहो, ठीक है। ऐसा बोली थी मैं कि आप कोई और औरत भी जा रही थी इनके साथ, तो मैंने बोली कि आप ना उनके साथ उसके साथ थोड़ा सा वो कर लेना, क्या हो जाता है कि वो औरत, आप ही बताते हैं कि वो औरत फ्रॉड है, दिस है दैट है, कि वो अच्छी नहीं है, आप हमको बात नहीं करने देते, ये किसी से बात नहीं करने देते हैं, तो थोड़ा सा कर लेना तो क्या जाता है। तो ये गुस्सा करते थे मेरे पे, मेरे पतिदेव। मैंने ही, अगर मैं गलती की होगी, शायद मैं गलत थी कि मैंने अपने पति को ऐसा बोला था, किसी और के साथ ऐसा कर लेना, वो कर लेना, अच्छा नहीं लगता यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ और मैं ही ऐसे बोलूँ तो ये मेरे पे काफ़ी हद तक गुस्सा करते थे। पर मैं बोलती थी कि थोड़ा सा मेरे से दूर रहें, ताकि पैसा के वजह से ही मेन प्रॉब्लम मेरे घर में हो रहा है। ऐसा ये सारी चीज़ें जो हो रही है पैसा के वजह से ही मेरे सास ससुर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बार बार मेरे घर में झगड़ा हो जा रहा है, तो मैंने अपने पतिदेव को बहला फुसला करके बाहर भेज दिया। अब वहाँ पे कोई और लेडीज़ भी जा रही थी, वो भी अपना ही आदमी है, तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैं अपने मायके साइड वाले को नाम नहीं ली हूँ, वैसे मैं ससुराल वाले साइड की नाम नहीं लूँगी। तो ऐसा ही कुछ बात था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी एक गंदगी भी है यार। मतलब इस गंदगी को आपको झेलना ही है, लांछन लगा करके कुछ भी करके। मैं वीडियोस बना रही थी स्टार्टिंग जब की थी ना, तो अभी भी मेरा स्टार्टिंग ही है, अभी भी कोई वो नहीं हो गया है। बहुत सारे लोग दिस दैट बोलते थे, पर उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि मैं जितने इज्जतदार हूँ ना, उतना ज़्यादा इज्जतदार उनके घर की बहू बेटी कोई नहीं होगी।
जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी तब कोई मेरा थोड़ा सा पैड भी नहीं देखता था। मैं नाइटी पहन के अगर मैं थोड़ा सा पास में डेरा है मेरा, उधर जाना होता है, किसी काम से आना जाना होता था, तो मैं इतनी सा घूंघट, थोड़ा सा कभी लिपस्टिक लगा लूँगी ना, तो आप लोग मतलब ये चीज़ गौर करना कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, वहाँ पे ढेर सारी लड़कियों का भीड़ है और लिपस्टिक लगा रखी है, तब मैं खुलेआम रह सकती हूँ। और जहाँ पे अकेला मैं ही हूँ, बहुत सारे मर्द हैं या फिर ना भी हैं, एक इक्का दुक्का ही है, फिर भी मैं घूंघट करके ऐसे करके जाती हूँ। मेरा साड़ी जो होता है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, कभी कभार नहीं भी होता है, तो मैं अपने हिसाब से चल लेती हूँ, पर मेरे में हिम्मत नहीं होता कि मैं खुलेआम चलूँ ऐसे। तो आप नेहा तिवारी ऐसा कर सकती थी, उनसे दूर रह सकती थी, वो आपके हाथ में था। ऐसा नहीं आप होटल में मिलने गई, क्या क्यों गई, किसी के पति से क्यों जाओगी मिलने, क्या हक है आपका। और ये जो मनीषा है, तो उसको उंगली उठाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए। डिवोर्स तक बात आ गई थी, तो आ गई थी तो फिर साइलेंट की थी, आपको मतलब और भी ज़्यादा वो करना चाहिए था ना। आ गई थी तो कोई तीसरी को क्या ज़रूरत है। वो एक विधवा, आदर्श विधवा बन के जी रही है, उसको लग रहा है कि मतलब कोई नहीं जान रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी वो मुझे नहीं पता, पर भगवान जानते हैं। मुझे अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे भगवान जी प्लीज़ क्षमा करना, मुझे इन सभी के बारे में नहीं पता है, बट ये सच है या झूठ है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये झूठ भी लग रहा था। कभी मैंने ये चीज़ भी नहीं देखा है कि मनीषा से सचिन कम प्यार करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा है। जब फैमिली मैटर भी क्रिएट हुआ था, सचिन के भाई ये जी प्रिंस, हाँ प्रिंस का जब शादी हो रहा था तब उन दोनों का झगड़ा लड़ाई हुआ था। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी है कि प्रिंस ने बोला था कि आप कितना भाभी से प्यार करते हो वो तो मुझे पता ही है। तो फिर भी मनीषा जो है उंगली उठाई थी, अपने प्रिंस को चुप्पी लगाई थी, बोली थी देवर को कि मुझे पता है मेरा पति मेरे से कितना प्यार करता है। एक औरत ही होती है जो अपने पति की, एक औरत ऐसी भी होती है ना, अपने पति का इज्जतदार पति होने के बावजूद भी उसका इज्जत उछालते रहती है। और एक इस औरत ऐसी भी होती है कि बेइज्जत, क्या बोलते हैं ना, बेइज्जत और मर्द का भी मतलब इज्जत दिलाने की कोशिश करती रहती है कि नहीं मेरा पति ये है वो है। ठीक, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं सच है। तभी ऐसा प्रिंस ने बोला था कि आप अपनी भाभी का कितना कद्र करते हैं वो मुझे पता है। तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन क्या करे, वो उनकी घर की लड़ाई थी और अपने पति को नीचे दिखाना, हर किसी को देखना अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति किसी मर्द से, मेरा पति डाउन होते जा रहे हैं और मैं ऊपर जा रही हूँ कि हाँ चलो भाई मैं अच्छी हूँ, मेरा पति बुरा है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत बुरा लगता है। बहुत सारी लड़कियाँ की ऐसी होती है सोच, कि मेरी भी है, मैं भी खुद को वो करती हूँ, गिराती हूँ मेरे पति, मतलब मैंने तो ऐसा किया था ना कि सारे लोगों के बीच में मैंने ऐसा बोल दिया था, कुछ बात ऐसी हो गई थी जिसके वजह से मुझे बोलना पड़ा था। और गांव देहात में जो है ना, इतना छोटू सा बात जो बोल दो ना तो वो राई का पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो सेम आप लोग तो भाई छोड़ो, शहर के रहने वाले हो तो आप लोगों को माइंड नहीं करोगे, आपकी मम्मी भी है, सासू माँ भी है, मम्मी भी है, नंद भी है। अरे मेरे दुपट्टा में मत पूछिए। तो ये सारे लोग जो है आपको सपोर्ट करते, पर मेरा कोई सपोर्टर नहीं था। ठीक है, नहीं तो सपोर्टर था और ना ही तो रिपोर्टर था। फिर भी मैंने सोचा था जान देना पड़ेगा, दे दूंगी। मैं खुद पे खेलने लगी थी। और पता है मैं एक कदम भी इधर से उधर पति के बगैर नहीं जाती थी, और मुझे क्या कहाँ क्या चीज़ है ये चीज़ भी नहीं पता था। पता तो मतलब ये मेरा मजाक उड़ाते थे, पता है मेरे पति। अब मैं बोलती थी कि ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है, ये मेरा मजाक उड़ाते थे कि अकेले में कहीं चली जाएगी, 30 डेट बता देंगे तो भाग जाएगी, ये करेगी वो करेगी। मुझे बताते ही नहीं, मैं नहीं पता था। पता है मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने पास में लिया था, मैं बोली कि जो होगा सो होगा। मैंने अपने लड्डू को, मेरे को चला भी नहीं जा रहा था, मैं अकेले में ऐसा करी थी कि मैं, भगवान जी सच में बताया ना, उन्होंने मेरा साथ बहुत ही ज़्यादा दिया है। तो ऐसा भगवान जी ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो। अब उनका भी शादी हो रहा है, नेहा तिवारी का। ये चीज़ अभी खुलनी थी, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है
अभी भी नहीं खुलना चाहिए था यार, ये इनकी शादी हो जाने देते फिर। अब पता नहीं वो लड़का करेगा भी या नहीं करेगा, भगवान जाने, लेकिन करना चाहिए यार, कर लेना चाहिए ताकि उनको भी एक रिलेशन में चले जाए, तो फिर बाद में और भी ज़्यादा विवाद ना हो, प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या ही बताया, ऐसा ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। उनकी भी शादी हो जाए और आप भी अपना मतलब शादीशुदा लाइफ में हो। अरे तो आप भी, आपका भी अच्छे से जाए शादीशुदा लाइफ और उनका भी अच्छे से जाए, यही चाह रही हूँ मैं। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ, पता है मैं कितना ज़्यादा वो कर रही थी, नेहा तिवारी का सब लोग कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे और थोड़ा सा सिंगार वाले रूप में देख करके खुश हो रहे थे, और मैं खुश नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं कमेंट भी की हुई थी और बोली थी कि जब तक मैं इनके मांग में सिंदूर नहीं देखूंगी तब तक मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि मुझे इनके मांग में सिंदूर देखना है। इतनी आदर्श लड़की होना, मतलब इतना सब कुछ अकेले स्ट्रगल लाइफ जो है, मतलब झेल रही है ये सारी चीज़ें। तो आधा घंटा से बेसी, हाँ आधा घंटा से बेसी बंद कर दीजिए। तो आप लोगों को और भी प्लीज़ वीडियोज अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट को खोल दो क्या, बताइए आप सभी लोग कमेंट खोल देते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके आप और आप लोग वेट कीजिए दूसरी वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो अभी इसी वीडियोज़ में बहुत सारा टाइम हो गया, तो हमें क्षमा कीजिएगा। आधा अधूरा बातें सुनना और जानना जो है वो घातक होता है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। मेरे फुल वीडियोज़ देखिएगा आप लोग, और बाकी और वीडियोज़ आने का वेट कीजिएगा आप लोग। और मैं बता दूँ कि आज के लिए इतना ही, और मैं खुद परेशान हूँ, फिर भी आप ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे जायज़ नाजायज़ जहाँ पे लगा है मैं वो बोली हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगा होगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। तो वीडियो को एंड करते हैं।